काम करनी चाहिए। सबसे पहले श्रोतव्यम, भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्या कहा है श्री सुखदेव जी महाराज ने? जो मरने वाला हो, जो अपना कल्याण चाहता है, उसे भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान के मीठे मीठे लीलाओं का श्रवण करना चाहिए कि श्रोतव्यम। और आपको बता दें, ये जो श्रवण है ना, ये नवधा भक्ति में सबसे बड़ी भक्ति है। जो अभी आप और हम सब कर रहे हैं ना, भगवान की भक्ति, ये सबसे बड़ी भक्ति है। जो नवधा भक्ति है ना, सबसे सर्वोपरि भक्ति है ये श्रवण। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाशम सांख्यात्मनिवेदनम। तो जो सबसे बड़ी भक्ति है ये भगवान की कथा सुनो। अब आप कहेंगे कि कथा सुनने से क्या फायदा है? भाई कथा सुनने से फायदा क्या है? तो एक सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि कथा आपके जीवन की व्यथा को मिटा देगी। कथा आपके जीवन की व्यथा को मिटाएगी। और दूसरा, ये जो मन है ना, इस मन को परमात्मा की तरफ मोड़ देगी। अब परमात्मा की तरफ मन कैसे मोड़ेगा? तो यहाँ बताते हुए कहा, देखो ना, लोहा कितना कठोर होता है। लोहे को देखा होगा, लोहा इतना कठोर होता है कि कोई व्यक्ति अगर लोहे को मोड़ना चाहे, अपनी पूरी ताकत लगा दे, फिर भी लोहे को नहीं मोड़ सकता। फिर भी लोहार भाई उस लोहे से नाना प्रकार के औजार कैसे बना ले, कैसे बना लेते हैं? उसका क्या कारण है? उसका मूल कारण है कि उस समय जो भी लोहार भाई लोहे के औजार बनाते हैं, गेदी पाड़ा दांतली वगैरह जो भी, तो कैसे बनते हैं? तो उसका कारण क्या है? सबसे पहले उस लोहे को तपाया जाता है। और जब उस लोहे को तपाएंगे ना, तो तपाते समय जो ही लोहा तपेगा और तपने के बाद में जो लोहार भाई है ना, उस पर हथौड़े की चोट मारेगा। और हथौड़ी की चोट मारेगा ना, तो जब तपा हुआ लोहा है ना, ऐसा लोहा पिघल जाएगा। और पिघलते ही जो ही उस पर चोट लगी, और जो चाहो उससे औजार बना लो। आपकी जो इच्छा हो उस लोहे को आप आकार दे सकते हो। ठीक उसी प्रकार से हमारा मन भी, पक्की बात है, हमारा मन भी बिल्कुल लोहे के जैसा कठोर है। और ये मन इतनी जल्दी और इतनी आसानी से भगवान की तरफ मुड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मन और जल, इन दोनों की अधोगति होती है। ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। इनकी अधोगति मानी गई है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं साहब। अधोगति का अर्थ क्या है? जो ऊपर से नीचे की तरफ जाए उसे अधोगति कहते हैं। जो नीचे से ऊपर जाए उसे ऊर्ध्वगति कहते हैं। लेकिन जो ऊपर से नीचे जाए वो अधोगति है। और जल को भी आपने देखा होगा, जल को अगर आप फेंकोगे ना, जल को अगर आप नीचे डालोगे तो जल कहाँ बहकर जाएगा? जहां ढलान होगा वहां। और मन को भी अगर आप थोड़ा ढीला छोड़ दोगी ना, तो मन कहाँ जाएगा? मन सीधा वहां जाएगा जहां पर बुराई होगी, जहां पर कुसंग होगा। क्यों? क्योंकि मन और जल, इन दोनों की अधोगति है। ये ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं। क्यों? क्योंकि ना जाने कितने जन्मों से ये मन, ना जाने कितने जन्मों से जो मन है ना, ये भोगते आया है साहब। ना जाने कितनी बुराइयों में ये लगा हुआ है। इसलिए ये मन और ये जल, इन दोनों की अधोगति ये ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। इसलिए इनके बारे में अगर आप वास्तविकता में अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो जैसे जल नीचे है और जल को अगर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी मंजिल पर पहुंचाना हो तो कैसे पहुंचाया जाएगा? फिर तो मोटर रूपी यंत्र लगाया जाएगा। जब आप मोटर रूपी यंत्र लगाओगे ना, तो आपका जो नीचे का जल है, आप जो मंजिल पर पहुंचाना चाहो उस मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे जल है ना, इस जल को भी नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से अपने मन को भी मनोहर के पाद पद्मों में ले जाने के लिए मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अपने मन को मंत्र का साथ दो, अपने मन को मंत्र का साथ दो। जो आपके गुरु महाराज जी से आपको मंत्र मिला है, उस मंत्र का खूब खूब जाप करो। आपका मन सीधा मनोहर के पाद पद्मों में पहुंच जाएगा। इसलिए लोहा कितना भी कठोर हो, लोहे को मोड़ने के लिए सबसे पहले उसे तपाया जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से अपने मन को भी भगवान की कथा में तपाओ।
और जब आप भगवान की कथा में अपने मन को तपाओगे ना, तब आपका मन पिघलने लगेगा। और जब आपका मन पिघलने लग जाए ना, तो उस अपने मन पर ऐसी अपने विवेक रूपी हथौड़े की चोट लगाओ कि सीधा आपका मन मनोहर के पाद पद्मों की तरफ मुड़ जाएगा। उस पर विवेक रूपी हथौड़े की चोट लगाओ, और ये विवेक की जागृति होगी कहां से? और इस विवेक की जागृति होगी सत्संग के सुनने से। क्यों? क्योंकि तुलसी बाबा ने तो कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये गुरुजी बनाने से क्या फायदा? अरे आजकल तो ज्ञान इस गूगल में ही इतना है कि ओके गूगल करते ही बोलोगे जो निकल जाएगा, जो चाहो आप निकाल लो। इसका क्या ये इसका कैसे? हमें कुछ भी निकालना, कुछ भी ढूंढना है, आप आराम से गूगल पर ढूंढ कर निकाल सकते हो। लेकिन हम आपको बता दें, हाँ आपको जानकारी गूगल से प्राप्त हो सकती है, लेकिन आपको विवेक की जागृति, आपको विवेक की प्राप्ति बिना सत्संग के नहीं हो सकती है। ध्यान रख लेना। और विवेक की जागृति के लिए सत्संग आवश्यक है। विवेक की जागृति के लिए ही सत्संग की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये मन बड़ा कपटी है, और इस कपटी मन को अगर आप परमात्मा के पाद पद्मों में ले जाना चाहते हो ना, तो इसे बिल्कुल एक मंत्र का साथ दो। क्यों? क्योंकि ये मन बड़ा कपटी है, बड़ा पापी